इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल वशीकरण होता है जी। क्योंकि उसके अंदर वो स्त्री का डीएनए है, हाँ जी। उसके पूरा शरीर का अंदर का पूरा पार्ट है। बिल्कुल। ठीक है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में भी डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, है ना? तो क्या वो भी कुंडली में लिखा होता है कि आगे चल के हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी? हाँ, ज़्यादातर किस्सों में लिखा हुआ होता है। जैसे मैम आपने शनि की बात करी है, जी। तो किसी की राशि में शनि की 7.5 होती है ना? तो क्या उसके लिए वो क्रिया सबसे खतरनाक हो सकती है? ज़्यादातर किस्सों में, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। बिल्कुल। जिसकी भी कुंडली में जैसे 7.5 चल रही है, हाँ जी। तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना है। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर गीता जी, जो आज बताने वाली है एस्ट्रोलॉजर और एक तंत्र मंत्र के पीछे का रहस्य। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम। नमस्ते। तो मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, है जी। ना? तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी हैं। हाँ। तो इसमें आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्या आप हमें बताना चाहेंगी? जी, मैंने कम से कम 17-18 साल पहले एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट किया। बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे मुझे तंत्र में भी दिलचस्पी आने लगी। हाँ जी। फिर मैंने 3 साल कामाख्या में तंत्र की दीक्षा ली, हाँ जी। बगलामुखी की। बिल्कुल। फिर एस्ट्रोलॉजी तो वैसे साथ में चलती रही। फिर मैंने इसमें पीएचडी किया एस्ट्रोलॉजी में। बिल्कुल। तब से बस यही कर रहे हैं। तो जैसे मैम आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब होली भी आने वाली है। जी। हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जी। है ना? तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि होली के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए, पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है। जी। तो क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई सच में ही है? हाँ है, क्योंकि कुछ दिन जैसे ये त्योहार है, होली है, दिवाली है, वहाँ तंत्र क्रिया ज़्यादा की जाती है। हाँ जी। क्योंकि बोल सकते हैं ना कि जैसे होली है, हाँ तो जी। कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए होली सबसे बेस्ट वाली होती है। हाँ जी। तो जिस तरीके से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं, उस वक्त बाहर बिल्कुल। जैसे हमारी दुनिया में ये सारी नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती है, इसलिए मना किया जाता है। हाँ जी। तो जैसे ये भी बोलते हैं कि चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, है ना? हाँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उतारा और चढ़ावा करते रहते हैं कि चौराहे पे डालिए। अगर सपोज किसी का मतलब कोई लोग जा रहा है, उस पे पैर रखा जाए, तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी उस पे इफेक्ट करेगी? हाँ, करेगी। अगर आपकी ऑरा कमजोर है तो जरूर करेगी। बिल्कुल। और मैम जैसे देखते हैं कि मतलब लड़कियों को ये बोला जाता है कि बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, है ना? परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, उन पे नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। हाँ, करती है, क्योंकि जो नेगेटिव हो रहा है, हाँ जी। भूत प्रेत, उन सारी चीज़ों को खुले बाल, परफ्यूम, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हम्म। इसलिए हमारे पूर्वज हमें मना ही कर रहे थे कि खुले बाल लेके रात में ना घूमिए, इत्र न लगाए। हाँ जी। तो ये इसलिए मना करते हैं। जी। बिल्कुल। क्या मैम जैसे ये क्रिया आप बता रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी रात में इफेक्ट करती है, दिन में इसका भी कोई टाइमिंग होता है? नहीं, ये रात में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उस वक्त जैसे रात हो गई तो रात में ये सारी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती है। बिल्कुल। और उसमें जैसे 12 बजे 3 बजे वो टाइम पे। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे हम भी देखते हैं, हमारे साथ भी होता है, हम सो रहे होते हैं, है ना? हमें लगता है अचानक से कि हमारे सामने कोई है ना? या हमें किसी ने कुछ धक्का मारा है, मतलब कुछ भी। क्या वो नेगेटिव एनर्जी है, सिर्फ मन का वहम है? नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है, हम फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम उसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं जो हमारे पास होती है। हाँ जी। तो जब भी हमें कभी ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं या बैठे हैं तो कोई अचानक से कोई निकला, या फिर हम उठ के सो रहे हैं, नींद में भी है, तभी हमें पता चलता है कि कोई हमें देख रहा है। क्योंकि हमारा जो जागृत मन और अर्ध जागृत मन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ओरा दूसरी ओरा से कनेक्ट होके हमें ये पता चलता है कि नहीं, हमें कोई देख रहा है, और ये सच भी होता है। सच भी होता है। तो मैम हमें कैसे पता चले कि सामने वाला इस चीज़ से अफेक्टेड है? अगर किसी पे भी तंत्र बाधा है या किसी चीज़ का नेगेटिव साया है, हाँ जी। तो पहले तो उसके हाव भाव में काफ़ी चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। जैसे जो खाना नहीं खा रहा है, अचानक से ज़्यादा खाना खा रहा है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख रहा है, अकेला रह रहा है,
ऐसी काफ़ी सारे लक्षण है जो दिखाते हैं कि सामने वाला नेगेटिव ऑरा से बिल्कुल। प्रभावित है। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे सपने की बात कर रही थी मैं, सपने कभी कभी डरावने आते हैं और कभी कभी नहीं आते, है ना, और कभी कभी रेगुलर ही आते रहते हैं। तो क्या मतलब नेगेटिव एनर्जी कौन से सपने पे ज़्यादा इफेक्टिव है? मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें रेगुलर दिख रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव है एनर्जी? तो कैसे पता करते हैं हम इन चीज़ों? ज़्यादातर किस्सों में तो मैंने यही देखा है कि जो इस नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित है इंसान, एक तो सो नहीं सकता है, बिल्कुल। डरावने सपने आते हैं, जैसे हमने अभी आगे बात की थी हाँ जी। कि जैसे लगता है कि कोई साथ में खड़ा है या सो रहा है, चल रहा है। हाँ जी। ज़्यादातर लक्षण यही होते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया है? ज़्यादातर केसों में लक्षण यही होते हैं, इंसान का सो ना पाना, डर जाना, डरावने सपने आना, जैसे लग रहा है कोई खींच के लेके जा रहा है। फिर उसमें ये भी सारी चीज़ें आती है कि इंसान सोया है तो कोई उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया है। हाँ जी, हाँ जी। बस वही सारी है। अच्छा, तो मतलब आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट्स भी आए हैं जिनका आपने मतलब ये नेगेटिव एनर्जी से उसको दूर किया हो, मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला हो? हाँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी का कम और इन चीज़ों का ज़्यादा है, बिल्कुल। तो ज़्यादातर केस मेरे वहीं होते हैं। जी, जैसे मैम आपने एस्ट्रोलॉजर की बात की, है जी। ना? तो ये एस्ट्रोलॉजर है क्या? मतलब इससे एक कुंडली का मतलब जो है, क्या हमारा पूरा फ्यूचर कुंडली पे डिपेंड रहता है? जी हाँ, क्यों नहीं? कैसे वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? जैसे आपकी लग्न कुंडली है, हाँ जी। वही बताएगी आप आगे जाके क्या करोगे, क्या बनोगे। और अगर तंत्र से रिलेटेड ये जो भूत प्रेत की बात करते हैं, वो भी हम कुंडली देख के बता सकते हैं हाँ जी। कि भाई आप पे ये सारी चीज़ें आ सकती है। हम्म। जैसे कुंडली में अगर शनि, केतु, राहु, हाँ जी। मंगल वो 8th हाउस से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो हम बताएं जिसका चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित है, नेगेटिव में है, तो क्योंकि उनका मन कमज़ोर हो गया, मन कमज़ोर है तो ऑरा भी थोड़ी बहुत वीक हो जाएगी, हाँ जी। तब भी सारी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है। अच्छा। और हम कुंडली से देख सकते हैं कि आप पे किसी का साया या तंत्र क्रिया होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। और आप उससे कितना बच सकते हो। हाँ जी। जैसे मैम आपने शनि की बात करी है, तो किसी की राशि में शनि की 7.5 होती है ना? तो क्या उसके लिए वो क्रिया सबसे खतरनाक हो सकती है? ज़्यादातर किस्सों में, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। बिल्कुल। जिसकी भी कुंडली में जैसे 7.5 चल रही है, हाँ जी। तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना है। बिल्कुल। अगर उससे बचना है तो सबसे पहले उसके अपने कर्मों को ठीक करना होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो हिसाब करने के लिए आया है। हाँ जी। अब हिसाब तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल। है ना? तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर क्रिया होने वाली है या फिर कोई ऐसी चीज़ अगर 7.5 में आ रही है, हाँ जी। तो वो ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि ज़्यादा असर दिखाती है। बिल्कुल। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। हाँ जी। फिर हमें देखना यही है कि शनि हमसे किस तरीके से बदला ले रहा है, बिल्कुल। हमारे कर्मों का। तो क्या मैम जैसे आप बता रहे हैं, तो इसकी भी कोई रेमेडीज है जो हमें मतलब इससे थोड़ा बचाव मिल सके? हाँ, काफ़ी सारी है। जैसे अगर आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई है बिल्कुल। और उन्होंने बोला है आपको कि आपकी 7.5 चल रही है, आपको इन चीज़ों से बच के रहना है, हाँ जी। तो हो सके तो उन सारी चीज़ों से बचा जाए। बिल्कुल। जैसे किसी का बुरा करना, हाँ जी। किसी को चोट पहुँचाना, और हमें पता ही है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको सही करना। बिल्कुल। जैसे अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने या फिर किसी ने आपको बोला है कि भाई आपको रात को 12 बजे के बाद बाइक लेके बाहर नहीं निकलना है, कहीं भी खड़े नहीं रहना है, इस तरीके से जो भी उसने सूचनाएं दी है, उन चीज़ों को फॉलो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आजकल देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में भी डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, है ना? तो क्या वो भी कुंडली में लिखा होता है कि आगे चल के हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी? हाँ, ज़्यादातर किस्सों में लिखा हुआ होता है, क्योंकि अगर 7th हाउस कुंडली में 7th हाउस शादी का होता है, बिल्कुल। अगर 7th हाउस कहीं भी बुरे ग्रहों से प्रभावित है, बिल्कुल। तो हम बोलते हैं उन लोगों को भाई अगर डिवोर्स होने के चांसेस है तो पहले ही बोल देते हैं कि देखो इस तरीके से सिचुएशन है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है इतने सालों तक। हाँ जी। जैसे 7th हाउस में शनि है, हाँ जी। ठीक है, तो ज़्यादातर किस्सों में डिवोर्स होता है, ज़्यादातर किस्सों में। लेकिन कई किस्सों में अगर 7th हाउस में शनि अपनी ही राशि में है, हाँ जी। तो वो अच्छा भी फल देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर मांगलिक है, 7th हाउस में मंगल है, बिल्कुल। गुरु है, तो हम बताते हैं उन लोगों को कि भाई अगर डिवोर्स होने के चांसेस, तो अगर जैसे मंगल है हाँ जी। और सामने वाला इंसान थोड़ा उससे प्रभावित है, तो हम उसको बताएंगे कि भाई उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, संतुलन बनाए रखे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें होती है, हम बताते हैं लोगों को। तो जैसे होली आ रही है, होली से पहले ग्रहण भी आ रहा है ना? तो इससे बचाव के लिए, जैसे ग्रहण आ रहा है, तो इसके बचाव के लिए भी हमें कुछ आपके पास रेमेडीज हो तो बताना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं।
जैसे कि अगर सिद्धियों के लिए ज्यादातर बता सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये टाइम तो सारे सिद्धियों का होता है। और जो बचना किसको जाता है, जैसे गर्भवती महिला है हाँ जी, वो बाहर ना जाए। बिल्कुल। बच्चों को भी बोला जाता है कि भाई ये सारे दिनों में, जैसे ग्रहण है, होली है, कहीं से कुछ उठा के ना ले आए, बिल्कुल। किसी का कुछ दिया हुआ ना खाए, हाँ जी, क्योंकि ये वो जो समय है ना, वो अपनी सिद्धियों के लिए जो लोग यूज करते हैं, हाँ जी, तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते होंगे। हाँ जी। तो जहाँ से किसी ने अगर भेज दिया है कि भाई आप ये अपने घर पे लेके जाओ, तो बिल्कुल। काफी सारी चीजों से बचना जरूरी है। तंत्र क्रिया की बात करें जी, तो जैसे हम देखते भी हैं कि नाखून से भी कराते हैं, बालों से भी कराते हैं, तो ये क्रिया कैसे होती है और कितना काम करती है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? ये सारी चीजें बालों से, नाखून से, फिर अपने जो कपड़े हैं हाँ जी, उनसे, क्योंकि उनमें हमारा डीएनए बसा हुआ है। बिल्कुल। और वशीकरण के लिए, तंत्र के लिए हमारा डीएनए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम्म, क्योंकि तभी वो इतना इफेक्ट करेगा। हाँ बाकी जो लोग बोलते हैं कि फोटो से होता है, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा पावरफुल तब होगा जब आपका डीएनए उसके पास है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे पूर्वज हमें कहा करते थे कि बाल कहीं भी ना फेंक दीजिए, हाँ जी, अपने नाखून काट के कहीं भी ना डाल दीजिए। बिल्कुल, और हम लड़कियों को बताया जाता था कि अपने पीरियड का कपड़ा संभाल के या फिर जला दे। बिल्कुल। आजकल क्या है कि सैनिटरी पैड है तो कहीं भी डाल दिया, हाँ जी, बाल है सैलून में कटवा के, या फिर कहीं भी है अपना बाल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। नाखून कहीं भी काट के रख दे रहे, फिर बोलेंगे हमको ये हो रहा है। तो वो गलत है। ये गलत है। बिल्कुल। तो जैसे आपने पीरियड्स के कपड़े की बात करी है, जी। तो क्या इससे भी वशीकरण हो सकता है? इससे सबसे ज्यादा पावरफुल वशीकरण होता है, जी, क्योंकि उसके अंदर वो स्त्री का डीएनए है, हाँ जी, उसके पूरा शरीर का अंदर का पूरा पार्ट है। बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ तंत्र सिखाया जाता है वो कामाख्या देवी, बिल्कुल। वहाँ भी उन्हीं चीज की पूजा होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल वशीकरण करना और करवाना बिल्कुल। दोनों, हम्म, वो पीरियड के कपड़े से होता है। जैसे कई स्त्रियां हैं, हाँ जी, अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए अपने पीरियड के ब्लड का इस्तेमाल करती है। जी, तो ये तंत्र में पहले थोड़ा कम था, लेकिन आजकल ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, पीरियड के कपड़े से वशीकरण करना। हाँ जी। तो काम करता है वो? ज्यादा काम करता है। मैम जैसे हम बात करें तो मतलब सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया कौन से स्थल पे होती है? अभी देखिए, तंत्र की सबसे ज्यादा क्रिया हाँ जी, वो तो सिर्फ कामाख्या में होती है, क्योंकि कामाख्या को तंत्र का हाँ जी, सबसे बड़ा पीठ माना जाता है। बिल्कुल, दूसरा है असम में 64 जोगनिया। हाँ जी, बस वो दो चीजें, और एक मायोंग। हम्म, तंत्र सबसे बड़ा हम्म, वही किया जाता है। जी, तंत्र की सारी क्रियाएं कामाख्या से जुड़ी हुई है, बिल्कुल, मायोंग से जुड़ी हुई है, हाँ जी, 64 जोगनी के मंदिर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, तो जो भी लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कामाख्या तंत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और आजकल ज्यादातर, पहले इतने लोग नहीं जानते थे कामाख्या मंदिर के बारे में, बिल्कुल, आजकल सब लोग जाते भी है वहां पे यही सीखने के लिए। जी, क्योंकि अगर भारत का सबसे बड़ा तंत्र स्थल बोला जाए हाँ जी, तो वो कामाख्या देवी है। जी। तो मैम जैसे हम तंत्र क्रिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जी। है ना, तो क्या तंत्र क्रिया उन पे भी काम करती है? ज्यादातर किस्सों में तो नहीं करती है, हाँ जी। लेकिन हाँ, तंत्र क्रिया काम नहीं करती, लेकिन अगर आपने कुछ सिद्धियों को हासिल किया है बिल्कुल, पूजा पाठ या मंत्रों से, तो सिद्धियां छीनी चौकस जाती है। हाँ जी। तो जैसे मतलब आप पे कोई क्रिया करा रहा है ना, तो क्या पहले से ही आपको आभास हो जाता है कि आपके मतलब प्रति कोई क्रिया करा रहा है? पहले तो देखो शायद ना हो पाए, लेकिन जब कोई हम पे तंत्र करता है तो धीरे धीरे हमें इस चीज का एहसास होने लगता है कि हम पे किसी ने तंत्र किया है। क्योंकि ज्यादातर हमारा मन किसी में नहीं लगता है, हमारा काम रुक जाता है, हम दूसरों लोगों से थोड़ा अलग रहने लगते हैं। तो अगर इंसान थोड़ा सा एक बार सोचे ना कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हुई है, हाँ जी, क्योंकि सडनली एक इंसान जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल, फिर उनका चेहरा बदलना, उनके हाव भाव बदलना, तो ये दिखता है कि हम पे शायद किसी ने तंत्र क्रिया की हो। अगर आपको ऐसा लगे बिल्कुल, तो एक बार कहीं अच्छी जगह पे जरूर जाए, या फिर कुछ मंत्रोच्चार करे। अगर हमें आईने में हम नहीं दिख रहे, हमें लगता है कि हमारा चेहरा डल पड़ रहा है, हाँ जी, हमारे काम रुक रहे हैं, बिल्कुल, हम अकेले होते जा रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी जाए कुछ भी करे, तो हो सकता है कि आप में किसी, ये तंत्र के ही लक्षण है। हाँ जी। जैसे हम भी देखते हैं कि बिल्कुल सही चीजें, रिश्ते सही चल रहे हैं और अचानक से सडनली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। एक इंसान है जो पहले साफ सुथरा रहता था, जिसको सारी चीजें अच्छे से पसंद थी, वो अचानक से सारी चीजों को छोड़ रहा है। बिल्कुल,
तो मैम आजकल हम बगलामुखी मंदिर के बारे में बहुत सुन रहे हैं, जी तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। जी। वैसे आजकल बगलामुखी को पहले तो कोई नहीं जानता था, क्योंकि 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। बिल्कुल। पहले जो तंत्र से रिलेटेड या फिर सिद्धियों से जो 10 महाविद्या की सिद्धियां करते थे, हाँ जी। और जो गुरु भी सिखाते थे, लेकिन वो 10 महाविद्या को साइड में रखते थे कि अगर कोई इंसान सच में उस लायक है तो गुरु उनको वो 10 महाविद्या की तरफ लेके जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल इंस्टा है, यूट्यूब है, चैनल ऐसे करो तो सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ बताया जाता है, क्योंकि मैं खुद बगलामुखी की मैंने दीक्षा ली है माँ की, हाँ जी। तो मैं वो काम भी ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा में है नालखेड़ा, हाँ जी, कांगड़ा, बिल्कुल, जहाँ बगलामुखी माता की मंदिर है। लेकिन बगलामुखी अगर आप गूगल भी सर्च करोगे ना तो उसमें आएगा कि बगलामुखी का प्रागट्य स्थान बिल्कुल गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, जहाँ हरिद्रा नदी थी। हाँ जी, विष्णु जी ने वहाँ तपस्या करके माँ बगलामुखी को प्रसन्न किया था। जी, और बगलामुखी देवी ऐसी है जो हमारे रावण के बेटे थे, जी, उन्होंने भी तपस्या की थी, जी, अर्जुन ने भी की थी। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 जगह पे ही बगलामुखी माँ नहीं है, एक गुजरात में भी है, उसका प्रागट्य स्थान। हाँ जी। जी मैम जैसे आजकल हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जी, है ना, बहुत से लोग मतलब ये कह रहे हैं कि ये मंत्र करना चाहिए, ये मंत्र पढ़ना चाहिए, तो क्या वो सही है या फिर एक लोगों को मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए इन बातों पे? देखिए अगर मंत्र जैसे नॉर्मल वाले है तो बात सही है, हाँ जी, लेकिन काफी सारी वो रील्स पे दिखाया जाता है कि ये मंत्र से भूत भगाते हैं, हाँ जी, या फिर ऐसे करते हैं, या फिर ऐसी सिद्धियां मिलती है, हम आपको 3 दिन में यक्षिणी सिद्धि करवा देंगे, हाँ अपसरा जी, सिद्धि करवा देंगे। हाँ जी, नहीं करना चाहिए, वो गलत है। गलत है, नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि बिना गुरु के आप कोई भी मंत्रचार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, शक्तियां भुलाना हाँ जी, शायद इजी है, लेकिन उसको वापस भेजना इजी नहीं है। जी, तो जो लोग भी यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करके हाँ जी, मंत्रों का उच्चारण करते ना, नहीं करना चाहिए। बिना हाँ गुरु जी, दीक्षा के, बिना उसकी सहायता के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं फंस भी जा रहे हो ना, हाँ जी, किसी भी नेगेटिव ऑरा में, बिल्कुल, तो अगर आपका गुरु है तो वो आपको वहां से निकालेगा। बिल्कुल। तो ये मंत्र हमें अपने आप से नहीं पढ़ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जहां आप 2 मिनट बोलोगे हाँ या जी, फिर पढ़ लोगे तो उनकी सिद्धि हो जाएगी और आप वो सारी चीजें कर लोगे। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ज्यादातर इंसान इन सारी चीजों में इतना फंस जाता है कि फिर वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी, जब तक जानकारी ना हो जब पूरी। तक जानकारी ना हो जी, तब तक ना करे। बिल्कुल, अगर करने का मन है, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें करनी है, तो कोई योग्य गुरु ढूंढे, बिल्कुल, उसके बाद ये सारी क्रियाएं करे, बिल्कुल। क्योंकि ये इफेक्ट कम, साइड इफेक्ट ज्यादा देता है। हाँ जी, थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। मुझे भी। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है और मेरे से कोई भी सहायता चाहिए तो मेरी डिटेल स्क्रीन पे है।